आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल कलंदर। अगर आपको हमारी एपिसोड अच्छी लगे तो हमारे चैनल ड्रामा सीरीज़ को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी नई वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप उसको वॉच एंड लिस्टन करते रहें। ठीक है। दुर्योधन जो होती है वो खड़ी होती है, तबरेज़ उसको बुला रहा होता है। ठीक है, दुर्योधन को कि दुर्योधन इधर आओ, बात सुनो। दुर्योधन आती है। ठीक है, दुर्योधन के साथ तबरेज़ जो है अपनी दुख सुख की बोलता है। ठीक है, तबरेज़ को भी अब दुर्योधन पर रहम आने लगता है। ठीक है, उसके साथ बहुत ज़्यादती हुई होती है। ठीक है, तबरेज़ जो होता है वो जाकर सुंबल को कहता है कि सुंबल उसने तुम्हें माफ़ कर दिया है। ठीक है, उसने तुम जो जो भी तुमने उसके साथ ज़्यादती की उसने माफ़ कर दिया। सुंबल ये बात सुनकर गुस्से में आ जाती है, कहती है कि मैंने क्या किया है। ठीक है, तबरेज़ उठकर जाने लगता है। सुंबल उसका हाथ पकड़ लेती है और उसको बिठाती है। ठीक है, जैसे ही उसको बिठाती है, ठीक है, दूसरी तरफ जो होता है ना तबरेज़, वो भी बैठ जाता है। सुंबल बिठाकर उसको कहती है कि अगर दुर्योधन इतनी अजीज़ है तो फिर मैं क्या हूँ तुम्हारी। ठीक है, मैं क्या लगती हूँ तुम्हारी। ठीक है, तब दुर्य अपना सुंबल जो होती है बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है तबरेज़ के ऊपर। ठीक है, तबरेज़ को कहती है कि मैं उसे एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं करना चाहती। वो ये बात सुनकर तबरेज़ वहाँ से निकल आता है और तबरेज़ काफ़ी परेशान हो जाता है कि ये क्या हो गया। ठीक है, दूसरी तरफ दुर्योधन ये बातें सुन लेती है और तबरेज़ से और दुर्योधन वहाँ से निकल आती है, क्योंकि दुर्योधन का वहाँ से जाना ही मुनासिब होता है। अब सुंबल जो होती है ना वो उसको समझा रहा होता है तबरेज़। तबरेज़ कहता है कि इस तन्हाई और खुद साख्तगी से बाहर आओ वरना अकेली रह जाओगी, कोई भी तुम्हें मुँह नहीं लगाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि बाहर आ जाओ इस सब मामले से। दूसरी तरफ जो होती है ना सुंबल व्हील चेयर पर बैठी होती है, तबरेज़ का हाथ पकड़ती है। उसका वालिद जो होता है उसको दिलासा दे रहा होता है। अब जो तबरेज़ होता है ना वो उसका हाथ ऐसे फेंक देता है, झटक देता है दूसरी तरफ, कहता है कि तुम अकेली रह जाओगी, अगर खुद ऐसे ही खुद परस्ती की ज़िंदगी गुजारती रही तो तुम अकेली रह जाओगी, कोई भी तुम्हें मुंह नहीं लगाएगा। तबरेज़ उसको खूब डांटता है और कहता है कि छोड़ दो ये सब हरकतें। ये सारी बातें कहकर तबरेज़ वहाँ से निकल आता है और वहाँ पहले तो बैठा रहता है, बाद में उसको ये समझाकर वहाँ से निकल आता है और सुंबा रोना शुरू कर देती है, क्योंकि अब उसके हिस्से में रोना ही बाकी बचता है। व्हील चेयर पर तो पहले ही वो ऑलरेडी बैठी होती है। तबरेज़ उसको ये सारी बातें समझा देता है। दूसरी तरफ सुंबल का वालिद जो होता है ना वो दुर्योधन के सर पे शफ़क़त वाला हाथ रखता है, क्योंकि उसके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ हुई होती हैं। ठीक है, सुंबल जो है वो रोना शुरू कर देती है। पहले तबरेज़ पे गुस्सा करती है, बाद में उसको रोना आ जाता है इनकी सारी बातें सुनकर। ठीक है, वो बातें सुनाता है। दूसरी तरफ सुंबल का वालिद जो होता है वो दुर्योधन के सर पे हाथ रखता है और कहता है कि तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ हुई, मैं वादा करता हूँ जब तक मैं हूँ अब तुम्हारे साथ कोई ज़्यादती नहीं होने दूंगा, तुम्हें पूरा हक अदा करूँगा। दुर्योधन जो होती है वो सुंबल का बच्चा उठाए, कभी बच्ची उठाए, कभी इधर फिरती है कभी उधर फिरती है और वो अपने हाथ ऐसे देख रही होती है जैसे किसी यतीम ने फेंके हो। दुर्योधन के ऊपर शफकत का हाथ रखा जाता है, उसे दिलासा भी दिया जाता है कि अब तुम्हें कोई नहीं कर सकता, ना कोई कर सकता है। सुंबल जो होती है वो व्हील चेयर पर बैठी रो रही होती है, क्योंकि तबरेज़ ने उसके हाथ झटक दिए होते हैं और उसे समझाया भी होता है, लेकिन वो समझना नहीं चाहती। दुर्योधन जो होती है वो थोड़ा ना उसके वालिद की बातें सुन के अपसेट होती है। वो कहता है कि तुम्हारे साथ दुर्योधन बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ हुई हैं। ठीक है, अब मैं ये ज़्यादती नहीं होने दूंगा, हरगिज़ तुम ही मेरी बेटी हो। ठीक है, वो दुर्योधन को समझा रहा होता है और उसके सर पे दुर्योधन हाथ फैला देती है कि अपनी बच्ची में यहाँ पे रख दो। ठीक है, वो ये बच्ची देखकर बहुत ज़्यादा खुश